नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। परसेंटेज लाभ और हानि के अंतर्गत आज हम टाइप सीखेंगे। जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। जितने क्वेश्चन इस पर सारे पढ़ेंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। 400 वस्तुओं का लागत मूल्य 320 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। लागत मूल्य क्रय मूल्य कहते हैं। तो उसने कहा 400 वस्तुओं का लागत मूल्य अर्थात 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉमा फिर 320 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ लिखा 400 CP बराबर 320 SP। CP फॉर क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य और SP फॉर विक्रय मूल्य अर्थात बिक्री मूल्य। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे। अब संख्या और काट लेते हैं 8 से। 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। अब यहाँ CP बटे SP करेंगे और संख्या के बटे संख्या, तो CP बटे SP बराबर बराबर 4/5। बाईं तरफ जो संख्या है वो दाईं तरफ जा करके उसके बटे में पहुँच जाएगी। अब यहाँ देखते हैं क्रय मूल्य के सामने जस्ट क्रय मूल्य के सामने 4 लिखा है, अर्थात क्रय मूल्य तो हो गया 4 रुपये, और विक्रय मूल्य के सामने लिखा 5, तो विक्रय मूल्य हो गया 5, अर्थात उस वस्तु को किसी वस्तु को 4 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेचा गया है। खरीदा कम में है, बेचा अधिक में है, इसलिए लाभ होगा। लाभ या हानि यहीं से पता चलेगी। यदि वस्तु खरीदेंगे अधिक में और बेचेंगे कम में तो हानि होगी, और यदि वस्तु खरीदेंगे कम में और बेचेंगे अधिक में तो लाभ होगा। तो फिलहाल यहाँ हम वस्तु कम में खरीद रहे हैं, अधिक में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा। तो लाभ यहाँ हो गया 4 में खरीदी 5 में बेची, लाभ हो गया 1 रुपये का। हम निकालते हैं लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट जो फार्मूला होता है वो लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ आया हमारा 1 रुपया, आपस में इनका घटाने के बाद अर्थात 1 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सामने CP के सामने लिखा 4, तो बटे में 4। 4 से भाग कर देंगे 100 को, 25%। इस प्रकार 25% का लाभ होता है। फिर दोबारा समझ लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 400 CP बराबर 320 SP। एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। फिर 8 से इसको भाग कर दें, 8 चौक 8 में 40, अर्थात 5 CP बराबर 4 SP। अब CP के बटे जब SP जाएगा तो संख्या 4 के बटे 5 रह जाएगी। CP के सामने 4 लिखा है अर्थात खरीदा 4 में है, और SP के सामने 5 लिखा है इसलिए बेचा 5 में है। खरीदा कम में है, बेचा अधिक में, इसलिए लाभ होगा। तो लाभ हमारे पास हो गया 1 रुपये का। तो लाभ परसेंट इक्वल टू हो गया लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ हो गया 1 गुणा 100, क्रय मूल्य हो गया 4। जब सॉल्व करेंगे 4 से 100 को काटेंगे तो 25। इस प्रकार क्वेश्चन में 25% का लाभ होता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा स्क्रीन पे है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। तो यहाँ लिखा 15 वस्तुओं का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, अर्थात लिख देंगे 15 CP बराबर में लिख देंगे 12 SP। अब संख्या 3 से काट देंगे। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब यहाँ लिखेंगे CP बटे SP बराबर में 4/5। फिर से खरीदा 4 में, बेचा 5 में, तो लाभ यहाँ भी 1 रुपये का होगा। तो लाभ परसेंट इक्वल टू अभी हमने सीखा है कि लाभ परसेंट इक्वल टू होता है लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 1 रुपये का। 1 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य 4, 4 से काट देंगे 100 को 25 बार। इस प्रकार 25% का लाभ होता है।
तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। तो देखेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात 20 सीपी बराबर 25 एसपी। पाँच से भाग कर दिया 25 को 5 बार, 5 से भाग कर दिया 20 को 4 बार, तो हमारे पास संख्या 4 सीपी बराबर 5 एसपी आया। तो सीपी बटे एसपी बराबर सीपी बटे एसपी बराबर 5/4। इस प्रकार हम देखते हैं कि सीपी के सामने तो 5 लिखा है और एसपी के सामने 4 लिखा है, अर्थात सीपी माने खरीदा, खरीदा 5 रुपये में है, और एसपी माने बेचा, अर्थात विक्रय मूल्य उसका 4 रुपये हो गया। इसका मतलब खरीदा अधिक में और बेचा कम में है, तो हमारे पास हानि होगी। तो हानि परसेंट इक्वल टू, हानि हम देखते हैं यहाँ पर 1 रुपये की है, तो हानि परसेंट इक्वल टू हानि परसेंट इक्वल टू होता है हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि होगी 1 रुपये की, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य हो गया इसका 5। 5 से काट देंगे 100 को 20 बार। इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो हानि आएगी वो 20% आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 450 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, आपको विक्रय मूल्य पहले दे दिया, 360 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि परसेंट कितनी है। तो उसने बोला 450 वस्तुओं का विक्रय, तो लिख देंगे 450 एसपी। साढ़े चार सौ एसपी बराबर लिखेंगे 360 सीपी। एक जीरो जीरो कैंसिल, भाग कर देंगे इसको 9 से, 9 चौक 36 से 9 पंजे 45, तो ये हमारे पास आया 5 एसपी बराबर 4 सीपी। अब इसको सॉल्व सही से लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे एसपी बटे सीपी बराबर 4/5। हम यहाँ देखते हैं इस बार एस पी ऊपर है, बटे में एस पी है, सी पी है, तो एस पी के सामने 4 लिखा है और सी पी के सामने 5 लिखा है, तो इसका मतलब सी पी अर्थात खरीदा 5 में है और बेचा 4 में है। खरीदा अधिक में बेचा कम में, तो हानि होगी। तो यहाँ लॉस परसेंट इक्वल टू, हम यहाँ देखते हैं हानि हमारे यहाँ क्वेश्चन में 1 रुपये की है, तो 1 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य यहाँ पर 5 है, तो बटे 5। सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो लॉस है वो 20% का आया। दोबारा देख लेते हैं, 450 एस पी बराबर 360 सी पी, जीरो जीरो कैंसिल, भाग कर देंगे 9 से, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 एस पी बराबर 4 सी पी। तो एस पी बटे सी पी लिखेंगे तब 4/5 आ जाएगा, क्योंकि एस पी के सामने 4 लिखा तो बेचा 4 में है, और सी पी के सामने 5 लिखा तो खरीदा 5 में, अर्थात खरीदा अधिक में बेचा कम में है, तो नुकसान होगा, और नुकसान हो गया यहाँ पर 1 रुपये का। तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो गया लॉस गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, अर्थात हानि परसेंट इक्वल टू हानि गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। हानि 1 की गुणा 100, क्रय मूल्य हमारे पास 5 है, 5 से भाग कर देंगे 100 को 20 बार। तो इस प्रकार क्वेश्चन में जो 20% की वो लॉस है, अर्थात हानि है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। इसी चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास तक पहुंच जाएगी।
धन्यवाद।